राजधानी भोपाल में आज देशभक्ति की लहर दिखेगी, उत्साह और जोश दिखेगा, क्योंकि आज राजधानी में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। बड़ा तालाब पर होगा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में हैं। 100 से ज्यादा युवा नाव में थामेंगे राष्ट्र ध्वज और वो पल होगा बेहद खास जब बोट पर निकलेगी तिरंगा यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान शामिल होंगे और आज की तिरंगा यात्रा बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि जो जगह है वहां पर सौंदर्य की बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से उस जगह को आप बतौर भोपाल वासी निहारते हैं, लेकिन आज आप जो नजारा वहां देखेंगे वो आकर्षण के साथ साथ देशभक्ति की उमंग और उल्लास भी आप में पैदा करेगा, क्योंकि बड़ा तालाब पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम का जो एक और आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा, जिस पर आपकी नजर रहेगी, जब कुछ नहीं बल्कि 100 से ज्यादा युवा नाव यानी बोट पर सवार होंगे और उनके हाथों में होगा भारत का तिरंगा। मध्य प्रदेश वासियों, आज हो जाइए तैयार, क्योंकि बड़ा तालाब पर होगा कार्यक्रम और बोट के जरिए युवा देंगे एक बड़ा संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बोट का नजारा वो बेहद खास होगा जब 100 से ज्यादा युवा हाथों में राष्ट्रीय ध्वज यानी भारत का तिरंगा लेकर सवार होंगे और एक बड़ा संदेश भोपाल से मध्य प्रदेश और पूरे देश में जाएगा। जी मीडिया संवाददाता रंजन जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रंजन, हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार जारी है, बड़ा तालाब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जरा हमें तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, कब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जो है लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 अगस्त को जो है झंडा वंदन करने वाले हैं और उससे पहले जो है फुल ड्रेस रिहर्सल जो है रखा गया है और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। थोड़ी ही देर में जो है ये पूरा रिहर्सल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8:30 बजे का समय रखा गया है। अभी से 2 मिनट बाद जो है ये कहा जा सकता है कि फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए आप देखिए तमाम सारी जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और सीधे तौर पर कहें तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि 15 अगस्त से पहले जो है फुल ड्रेस रिहर्सल है जो है वो किया जाता है और इसी के चलते तो देखिए ये रिहर्सल जो है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होता हुआ आपको दिखेगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब यहाँ पर पहुँचेंगे 15 अगस्त को, तो किस तरीके से जो है भारतीय संस्कृति के बारे में, खास करके जो देश की आन बान शान है तिरंगा, उसके बारे में और इसके जुड़ी हुई जितने भी देशभक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में जो है बताने का काम किया जाएगा। और क्योंकि एक खास पल होता है 15 अगस्त का, जब सभी लोग जो है यहाँ पर एक साथ आते हैं और देश के जो वीर जवान हैं, जो वीर सपूत हैं, उनके बारे में जो है चर्चा की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खास पल है और देखिए पूरी तरीके से जो है तिरंगा से सजा दिया गया, 3 रंगों से जो है पूरे ग्राउंड को सजाया गया है और तमाम सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि एक खास पल है ये यहाँ पर, जब जहाँ पर सभी लोग जो है एक साथ एक धुन पर जो है यहाँ पर भारत की जो आन बान शान है तिरंगा, उसके लिए जो है थिरकते हुए नजर आते हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है कि पुलिस विभाग में भी कई सारी पदोन्नति की गई है, उसको सम्मानित भी करने का काम जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं परेड की सलामी लेने के लिए जो है जो इस पूरे परेड को लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और परेड की शुरुआत जो है अब हो चुकी है और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में जब यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रूप में, कभी फिलहाल क्योंकि आज तो सीएम आएंगे नहीं, लेकिन डमी सीएम जो है वो इस परेड की सलामी लेते हुए जो है नजर आएंगे। ये देखिए कदम से कदम मिलाते हुए एक ताल पर
एक धुन पर जो है धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आपको जो है सबसे पहली पंक्ति में जो है एनएसएस एनसीसी के जितने भी जवान हैं वो नजर आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो इस परेड में शामिल हुई है। लगभग 8 से 9 टुकड़ियां जो है इस पूरे परेड में शामिल है, जिसको अलग अलग टुकड़ियों के जो जवान हैं वो उसको लीड करते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि एक खास मौका होता है 15 अगस्त का, जब माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो है ये तमाम सारे जो पुलिस के जवान हैं वो अपने साहस बल को, अपने परिक्रम को, अपने तमाम सारी चीज़ों को जो कि पूरे साल भर करते हैं, अलग अलग जगहों पर आयोजन होता है। और इसी के चलते आप देखें तो इस परेड की जब शुरुआत होती है तो सभी जो है एकदम अब कमांडो की भी जो परेड है वो भी शुरू हो चुकी है। और अलग अलग टुकड़ियों के साथ एसटीएफ जो कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाता है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जिलों में ये काम करते हैं। खास करके ऐसे टास्क फोर्स जो कि नियमित रूप से जो है काम करते हैं, खास करके जो बड़ी जो ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशनों को जो है ये लोग कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक जो है उसको टास्क को पूरा करने का काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में आप देखें तो लगातार जो ड्रग्स है इसके खिलाफ, चाहे नशे के खिलाफ हो, इन तमाम सारे फोर्स का जो है कहीं ना कहीं एक अलग ही काम रहता है। और लगातार ये अपने जो है कामों से जो है लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए, क्योंकि ये जो परेड है वो इस बात को बताता है, क्योंकि आज फुल ड्रेस परेड है जिसमें कि सभी लोग जो है 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के जो है एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तमाम सारे गणमान्य जो लोग आएंगे, जो खास करके जिनकी जो योगदान जिन्होंने दिया है मध्य प्रदेश को, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये खास पल होता है। और इसी के चलते देखें तो अलग अलग टुकड़ियां जो है यहाँ पर आपको परेड और कदम से कदम मिलाते हुए, और जो मध्य प्रदेश पुलिस बैंड है वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो है जाना जाता है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कुछ ही दिनों पहले घोषणा की थी कि जितने भी मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों में बनाए जाएंगे। और इसी के चलते देखिए तो पुलिस बैंड की जो धुन है उसी पर तमाम सारे जो पुलिस के जवान हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां हैं, वो कदम से कदम मिलाते हुए, थिरकते हुए, धीरे धीरे कदमों से जो है आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और ये खास पल होता है, खास मौका होता है सभी के लिए, खास करके मध्य प्रदेश वासियों के लिए, जहां पर वो जो है इस पूरे चीज़ को देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो पुलिस के जवान हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इन तमाम सारे व्यवस्थाओं को जो है देखने के लिए अलग से लाल परेड मैदान में राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाएं किस तरह से समारोह की तैयारियां हो रही हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम रायपुर की, वहां पर भी तो तैयारियां चल रही हैं, जरा उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में आज फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है। परेड में कुल 17 टोलियां सलामी देंगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। बिहार पुलिस की टोली भी इस बार परेड में शामिल होने जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस, पुरुष, महिला और जेल पुलिस की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। नगर सेना, एनसीसी और घुड़सवार दल भी परेड का हिस्सा होंगे। डॉग स्क्वाड की टीम भी अपना विशेष कौशल दिखाएंगी। परेड कमांडर आईपीएस विमल कुमार पाठक होंगे। परेड कमांडर 21C की जिम्मेदारी निशांत कुमार कुर्रे संभालेंगे। घुड़सवारी दल और डॉग स्क्वाड की टीम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर क्या अपडेट है? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है राजेश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर गौरवान्वित कर देने वाली खबर है। आप जो नज़ारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से फुल ड्रेस रिहर्सल को देखेंगे वो आपको और गौरवान्वित करेंगे, क्योंकि जब 15 अगस्त को ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा वो दिन तो और भी ज़्यादा खास होगा। लेकिन गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, परेड से पहले की जाती है फुल ड्रेस रिहर्सल। और ये ही तस्वीरें इस वक्त हमें मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही हैं। रायपुर में चल रहे फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं राजेश निषाद। राजेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पे फुल ड्रेस रिहर्सल अब शुरू होने ही वाला है। उससे पहले राष्ट्रगीत जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जवानों के द्वारा जो परेड में शामिल हुए हैं
उनके द्वारा राष्ट्रगीत की कहीं ना कहीं वो गायन किया जा रहा है और इसके बाद सीधे तौर पे फुल ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत भी हो जाएगी। तस्वीरों पे कैमरा पर्सन योगेश तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे जवान हैं वो इस वक्त जो बैकपाइपर बैंड है उनके द्वारा जिस तरह की प्रस्तुति दी जा रही है, खासकर राष्ट्रगीत को लेकर के वो प्रस्तुतियां अभी चल रही है। और इसके बाद चूंकि देखिए फुल ड्रेस रिहर्सल है और उसे लेकर के तमाम तैयारियां भी लगातार रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में की जा रही थी। और चूंकि आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, परसों 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में इनके द्वारा परेड की सलामी भी दी जाएगी और तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में कर ली गई है। 17 टुकड़ियां नज़र आ रही होगी जिसमें सीआरपीएफ, इसके साथ साथ अलग अलग जो दल हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स हो या इसके अलावा और अलग अलग दल हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पे सीधे तौर पे देखी जा रही है। देखिए खास बात ये है कि कुल 19 ऐसे अफसर हैं और पुलिस के जवान हैं जिनको राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सराहनीय सेवा पदक की बात हो या विशिष्ट सेवा की बात हो। तमाम वो पदक हैं जिनसे इन जवानों को कहीं ना कहीं उन्हें पदक से अलंकृत किया जाएगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में वो तमाम सारी चीज़ें होंगी। आप देखेंगे तस्वीरों पे तो अधिकारी अफसर जिन्हें पदक से अलंकृत करना है उनके लिए अलग से यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। और ठीक सामने यहाँ अगर बगल में देखेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुँचेंगे। यहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुँचने के बाद परेड की सलामी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा ली जाएगी। सबसे खास बात यह है इस बार अश्वरोही दल हो, डॉग स्क्वाड हो, उनके द्वारा वो कहीं ना कहीं मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेंगे। और तस्वीरों पे देख सकते हैं किस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल आज किया जा रहा है और उसके बाद कल जवानों को रेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद अलग अलग दलों के द्वारा परेड की सलामी दी जाएगी। सबसे खास बात यह है इस बार बिहार की जो दल हैं वह भी यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं परेड में वे शामिल हैं, जिसमें बिहार पुलिस है। इसके अलावा यदि बात करें छत्तीसगढ़ पुरुष, महिला और जेल पुलिस की टुकड़ियां भी शामिल हैं। शुरुआत नगर सेना शुरुआत हुई नहीं है लेकिन भोपाल में हो चुकी है। रंजन जुड़े हुए हमारे साथ। रंजन, दिखाइए फुल ड्रेस रिहर्सल में इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो परेड है वो शुरू हो चुका है और फुल ड्रेस रिहर्सल में आप तस्वीरें देखिए, जितने भी चाहे वो एनएसजी के जवान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हो, वो कहीं ना कहीं फुल ड्रेस रिहर्सल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए जिस तरीके से अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार जो है एक तरीके से प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिस तरीके से आगमन होने वाला है 15 अगस्त को, उससे पहले आप देखिए तो सभी टुकड़ियां जो हैं वो एक साथ इस परेड में शामिल हुई हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये समझा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार भी जो है मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए काम कर रही है और इसी के चलते आप देखिए तो इस बार कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार भोपाल में हम देखें तो अलग अलग आयोजन किए गए हैं। खास करके मध्य प्रदेश पुलिस बैंड के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में उनकी जो सहभागिता है वो देखने को मिल रही है। जितने भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार जिस तरीके से ये प्रैक्टिस जो है वो किया जा रहा है। आप देखिए जो रंजन, थोड़ी देर के लिए हम जरा सुनते हैं और समझते हैं, देखिए कैसे फुल रिहर्सल होती है, इस वक्त क्या कमांड दी जाती है। जरा दर्शक ये भी सुने जरा एक बार। रंजन, इस बीच आप टुकड़ियों के बारे में भी विवरण दे सकते हैं और बीच बीच में जब कमांड सुने तो भी हम सुनते रहेंगे बीच बीच में। आप अपनी बात जारी रखिए जरा।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब कहीं न कहीं ये जो रिहर्सल है वो कहीं न कहीं पूरा हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री का इंतज़ार किया जा रहा है। एक डमी सीएम जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद से इस परेड की सलामी लेने के बाद जो है इस परेड को कहीं न कहीं समाप्त किया जाएगा। उससे पहले आप देखिए, जितने भी जवान हैं मध्य प्रदेश पुलिस के, वो यहाँ पर जो है खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर सीएम पहुँचते हैं उसके बाद जो कार्यक्रम होता है, सबसे पहले झंडा वंदन करने का काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से विधिवत हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं तमाम सारे जो मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं, चाहे अलग अलग टुकड़ियों की बात कर लें, वो अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो झंडा वंदन है वो होने वाला है और उसके बाद जाकर के जो ये तमाम सारे कार्यक्रम है उसका समापन होगा। ये तस्वीर देखिए, जहाँ पर जो है अब इस बैलून को उड़ाने के साथ ही जो है इसका समापन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं ये तिरंगा जो है वो लगाया जाएगा और उसके बाद झंडा वंदन के बाद जो है इस कार्यक्रम को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और